इस बार कहानी थोड़ी धीमी शुरू होगी, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी रात है तो पढ़ना बंद कर सकते हैं। कहानी का नाम है आईने में जो रहता है। कहते हैं हर घर में एक आईना ऐसा होता है जो सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिखाता। रिया ने नया फ्लैट लिया था, छोटा सा लेकिन शांत। सब ठीक था सिवाय बेडरूम के। बेडरूम की दीवार पर पहले से एक बड़ा पुराना आईना लगा हुआ था। मकान मालिक ने कहा था उसे मत हटाना, वो दीवार पर से फिक्स है। रिया ने सोचा अजीब आदमी है। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात जब वो सोने लगी, उसने आदत से आईने में खुद को देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। आईने में उसका रिफ्लेक्शन एक सेकंड देर से हिला। उसने हाथ उठाया। आईने वाली रिया ने भी हाथ उठाया, लेकिन थोड़ी देर से। रिया ने खुद को समझाया थकान होगी। तीसरी रात रिया की नींद खुली। कमरे में सन्नाटा था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। धीरे से उसने आईने की तरफ देखा। उसका दिल रुक गया। आईने में वो सो रही थी, लेकिन असली रिया तो बिस्तर पर बैठी थी। आईने वाली रिया की आंखें खुली हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी। रिया चिल्लाई, लाइट ऑन की। सब नॉर्मल। आईने में वही दिख रहा था जो होना चाहिए। उसने तय किया सुबह आईना हटाएगी। सुबह मकान मालिक आया। रिया ने कहा ये आईना निकाल दीजिए। मकान मालिक का चेहरा उतर गया। धीरे से बोला, पिछले लड़की ने भी यही कहा था। कौन लड़की? जो आपसे पहले यहाँ रहती थी, वो कहाँ है? मकान मालिक चुप रहा। उस रात रिया ने आईने पर चादर डाल दी। अब देख नहीं पाएगी, उसने यही सोचा। रात 3 बजे उसे खरोचने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई कांच के पीछे से नाखून रगड़ रहा है। रिया ने चादर हटाई। आईने पर अंदर से उंगलियों के निशान थी। अंदर से उसने पीछे हटना चाहा। तभी आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार आईने वाली रिया बिस्तर से बाहर निकल चुकी थी। वो कमरे में खड़ी थी और असली रिया आईने के अंदर थी। आईने के अंदर वाली रिया जोर जोर से कांच पीट रही थी। आवाज नहीं निकल रही थी। बाहर वाली रिया धीरे धीरे मुस्कुराई। फिर उसने अपनी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से टेढ़ी की। हड्डी टूटने की आवाज आई। अगली सुबह पड़ोसियों ने चीख सुनी। दरवाजा तोड़ा गया। कमरा खाली था। सिर्फ आईना था। आईने के अंदर एक लड़की दिख रही थी। वो कांच पीट रही थी, रो रही थी, लेकिन बाहर से कमरा पूरी तरह शांत था। अब वो फ्लैट फिर किराए पर है। आईना अभी भी वही है। और अगर आप कभी ऐसे आईने में खुद को देखें और आपको रिफ्लेक्शन 1 सेकंड के बाद हो, तो समझ जाइए वो आपकी कॉपी कर रहा है। और जिस दिन वो बाबू आपसे पहले हिल गया, आप बाहर नहीं रहेंगे।